हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और रोज मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होंगे और अपने जीवन में भी कुछ बदलाव जरूर ला रहे होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लाई हूँ और उसको सुनाने से पहले आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो दोस्तों, एक छोटा बच्चा था, उसे उसके पेरेंट्स मेडिटेशन करने के लिए भेजते थे और स्कूल भी वह जाता था। तो एक काम उस बच्चे के पेरेंट्स क्या करते थे कि हर रोज जब भी बच्चा मेडिटेशन से या स्कूल से घर आता तो उससे उसके दिन भर के कार्यकलापों के बारे में पूछते कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा रहा, क्या क्या तुमने करा। तो उस बच्चे को जो भी याद आता वह बताता और जब वह बच्चा अपने पेरेंट्स को बताता तो उसके पेरेंट्स उसे अप्रिशिएट करते कि हमारा बच्चा तो बहुत चीज़ें सीख गया है और बहुत आगे ये बच्चा हमारा जाएगा। तो उसका उत्साह बढ़ाते। धीरे धीरे उस बच्चे के पेरेंट्स ने क्या करना शुरू करा कि उनके घर में और भी जो सदस्य थे और आस पड़ोस के जो लोग थे उन्हें भी बुलाया और उस बच्चे को कहा कि आपके स्कूल में या आपकी मेडिटेशन की क्लास में जो भी कुछ होता है आप हम सब के सामने बताइए। तो उस बच्चे का थोड़ा उत्साह तो बड़ा ही था, तो उस बच्चे ने सबके सामने अपनी बातें रखी, अपनी बातें बताई और सब लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई। तो बदले में क्या मिला हमें ऐसा करने से? उन पेरेंट्स को क्या मिला? तो बदले में दोस्तों उस बच्चे के लिए ये फायदा हुआ कि उस बच्चे का उत्साह बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा और उसके अंदर जो डर था, जो वह बातें अपनी दूसरों के सामने नहीं रख पाता था, वो डर उसका बाहर निकला और वह बिना झिझक के, बिना डर के अपनी बातों को इतने लोगों के सामने प्रेजेंट करने लगा। अब धीरे धीरे उस बच्चे के पेरेंट्स ने करना क्या शुरू करा, उसे मोटिवेशनल क्लास देने के लिए, दूसरे और लोगों को मोटिवेट करने के लिए उस बच्चे को भेजा। अब उस बच्चे को जो भी कुछ आता था वह सुनाने लगा। बहुत सारी जनता थी, तो उस बच्चे का आत्मविश्वास और बढ़ा और बहुत से लोगों ने उस बच्चे की तारीफ की कि आप तो बहुत होशियार हैं, आप बहुत आगे जाएंगे। तो उस बच्चे के मन में ये भावना आने लगी कि हाँ, मैं कुछ जरूर कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि बच्चा जो होता है ना, वो चिकनी मिट्टी की तरह होता है। जैसे एक चिकनी मिट्टी आप देखते हैं, उसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जब वो मिट्टी पक जाती है, उससे कोई बर्तन तैयार हो जाता है तो फिर वह फुटता ही है, तब उससे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चिकनी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, उससे हम कुछ भी तैयार कर सकते हैं। वैसे ही बच्चा भी एक चिकनी मिट्टी की तरह होता है। जैसे संस्कार, जैसे व्यवहार में वह रहता है, उसी तरह का वह इंसान बन जाता है। आप देखते हैं ना, जहाँ निगेटिव लोग रहते हैं उस बच्चे के अंदर भी निगेटिव थिंकिंग आने लग जाती है। जैसे कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं या ड्रिंक करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बच्चा भी कुछ ना कुछ उसी तरह के गुण अपने अंदर ले लेता है। और वहीं अगर बच्चा देखेगा कि हमारे माता पिता हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और घर में उसको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो उस बच्चे की ग्रोथ तो अच्छी ही होगी। इसलिए शुरू से ही बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार डालने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें भी उसी तरह का व्यवहार अपने बच्चे के संग करना पड़ेगा। और अगर हमें अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना है और उसके जीवन में अच्छा परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए तैयारी हमें बच्चे के जन्म होने के बाद शुरू कर देनी पड़ेगी। ये नहीं कि बच्चा बड़ा होगा तब हमें उसे सिखाएंगे, बड़ा होने पर बच्चा नहीं सीखता है। छोटे बच्चे को ही हम
ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं और उसके अंदर अच्छे अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं। दोस्तों, मैं भी एक संस्था के द्वारा बच्चों को पढ़ा रही हूँ और हमारी संस्था के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है कि बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार डाले जाएं कि बच्चे अपनी पढ़ाई से अलग ना हो, उनका पढ़ाई के प्रति टच बना रहे। जो भी संस्कार हमारे हिंदू धर्म में है और जो भी हमारे धर्म में है, तो वो बच्चे कभी ना भूलें। आज के टाइम पे देखते हैं कि बच्चे जो है गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, कोई नशे की तरफ चला जा रहा है, कोई पढ़ाई छोड़कर कुछ और काम करने लग जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। जब बच्चे को सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई समझाने वाला नहीं है, बच्चा कुछ क्वेश्चन उसको नहीं आते हैं तो उसे कोई बताने वाला नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसे टीचर से पूछने में डर लगता है, पेरेंट्स को इतना आता नहीं है क्योंकि पेरेंट्स अपने काम में बिजी रहते हैं, और बच्चा अकेला अपनी पढ़ाई करता है तो उसे कुछ समझ में आता है और कुछ नहीं आता है। धीरे धीरे उसका पढ़ाई से टच हटने लग जाता है। तो हमारी संस्था ऐसा ही काम कर रही है कि बच्चों को थोड़े से ज्ञान देकर, उसके अंदर थोड़ा ज्ञान देकर, थोड़े संस्कार डालकर उसका भविष्य सुधारा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को उसका काम तो करवाते ही हैं, उसके स्कूल का भी काम करवाते हैं और साथ साथ उनके अंदर अच्छे अच्छे संस्कार डालते हैं कि हमें सुबह उठकर अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, सुबह कितने बजे हमने उठना चाहिए, फिर उस उठने के बाद हमें थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने के बाद अपने साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और अपनी पढ़ाई के प्रति पूरा नियमित रहना चाहिए, अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये सब हमारी संस्था के द्वारा सिखाया जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि एक अकेला व्यक्ति पूरे देश को नहीं बदल सकता। अगर हमने अपने देश को बदलना है, अपने समाज को बदलना है, तो सबने आगे बढ़कर इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी। सबको आगे बढ़कर भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जब सब आगे बढ़कर अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो हमारा देश भी एक अच्छा भविष्य बना पाएगा, बेहतर भविष्य बना पाएगा। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं और गलत राह में चले जा रहे हैं, उन बच्चों के अंदर भी बहुत ऐसा टैलेंट है जो बच्चे जानते नहीं हैं। उस टैलेंट को हमने निकालना है बाहर और उस टैलेंट को दिखाना है कि आप इस चीज़ में अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कार्य में हम सब की भागीदारी बहुत ज़रूरी है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे संस्कार दीजिए और ऐसा व्यवहार घर में रखिए कि बच्चे कभी गलत राह पर जा ही ना पाएं और आपको अपना दोस्त समझकर हर बात आपसे शेयर करें। तो यही मैं आपको अपनी वीडियो के द्वारा बताना चाहती थी कि जैसे कहानी में पेरेंट्स ने अपने बच्चे को लोगों से बातें करना सिखाया, लोगों के आगे अपनी बात रखना सिखाया, उसी तरह हम भी अपने बच्चों को लोगों के सामने उनके विचारों को रखना सिखा सकते हैं। और जब आप उनके विचार सुनेंगे तो देखेंगे कि उनके जो विचार हैं वो तो हमसे भी ज़्यादा आगे हैं। इसलिए उनकी बातों को सुने और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार बनाएं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। पूरा नियमित रहना चाहिए, अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये सब हमारी संस्था के द्वारा सिखाया जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि एक अकेला व्यक्ति पूरे देश को नहीं बदल सकता।
अगर हमने अपने देश को बदलना है, अपने समाज को बदलना है, तो सबने आगे बढ़कर इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी। सबको आगे बढ़कर भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जब सब आगे बढ़कर अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो हमारा देश भी एक अच्छा भविष्य बना पाएगा, बेहतर भविष्य बना पाएगा। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं और गलत राह में चले जा रहे हैं, उन बच्चों के अंदर भी बहुत ऐसा टैलेंट है जो बच्चे जानते नहीं हैं। उस टैलेंट को हमने निकालना है बाहर और उस टैलेंट को दिखाना है कि आप इस चीज में अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कार्य में हम सब की भागीदारी बहुत जरूरी है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे संस्कार दीजिए और ऐसा व्यवहार घर में रखिए कि बच्चे कभी गलत राह पर जा ही ना पाएं और आपको अपना दोस्त समझकर हर बात आपसे शेयर करें। तो यही मैं आपको अपनी वीडियो के द्वारा बताना चाहती थी कि जैसे कहानी में पेरेंट्स ने अपने बच्चे को लोगों से बातें करना सिखाया, लोगों के आगे अपनी बात रखना सिखाया, उसी तरह हम भी अपने बच्चों को लोगों के सामने उनके विचारों को रखना सिखा सकते हैं। और जब आप उनके विचार सुनेंगे तो देखेंगे कि उनके जो विचार हैं वो तो हमसे भी ज़्यादा आगे हैं। इसलिए उनकी बातों को सुने और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार बनाएं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।